मैं आपको एक आदमी की कहानी सुनाता हूँ। उसकी एज है 60 साल। ज़िंदगी में उसने काफ़ी कुछ जीता, ज़िंदगी में काफ़ी कुछ उसने हारा। लेकिन एक दिन उसने कहा कि काश मुझे ये सब 30, 35 या फिर 25 की एज में समझ आता। तो मुझे नहीं पता कि आप अभी किस एज में हैं, क्योंकि उसकी बातों में एक्चुअली कोई मोटिवेशन नहीं था और ना ही उसकी बातों में कोई ड्रामा था, बल्कि उसकी बातों में एक सच था। और वो सच मुझे लगता है कि सभी लोगों को मालूम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं एक्चुअली ये नहीं जानता कि आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, आपकी एज 25 की है, 30 की है, 35 की है, किस एज में हैं आप? हो सकता है शायद आप 30 साल के हों, हो सकता है शायद आप 25 के हों। लेकिन जिस भी एज में हों, आपको बस ये कहानी सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसने कहा कि पता है सबसे ज़्यादा थकावट किस चीज़ से होती है? अपने आप को फेक बनाए रखने से। हम में से ज़्यादातर लोग आजकल अपने आप को फेक बनाते रहते हैं। ज़िंदगी भर दूसरों के लिए अपनी इमेज को अलग बनाने की कोशिश करते रहते हैं। मतलब प्रोफेशनल बन के हो, डिसेंट बन के हो या फिर स्ट्रॉन्ग बन के हो। एक्चुअली हम अंदर से जो हैं, हम वो दुनिया को दिखाना नहीं चाहते। कई बार मजबूरी में नहीं दिखाना चाहते, कई बार सोचते हैं कि सामने वाला क्या सोचेगा। मतलब हम जो एक्चुअली में खुद हैं, हम वो नहीं करना चाहते। उसने कहा कि एक दिन मैंने डिसाइड किया कि बस अब बहुत हो गया। अब मैं वही इंसान बनूँगा जो एक्चुअली में मैं हूँ, अपने अच्छे और बुरे दोनों के साथ। जैसा हूँ वैसा मैं सामने दूसरों के आऊँगा। अच्छा हूँ तो अच्छा, बुरा हूँ तो बुरा, जो कहना होगा वो कहूँगा। उसने बोला, "आप खुद से सच बोलना शुरू करो बस। दुनिया अपने आप आपके अगल-बगल जितने भी लोग हैं वो एडजस्ट हो जाएँगे। अगर आप एडजस्ट होने की कोशिश करोगे तो आपको ज़िंदगी भर एडजस्ट होते रहना पड़ेगा।" उसने एक चीज़ बताई कि पड़ोसी ने नई कार ली, तो मैंने भी ले लिया। उसने कहा कि जब उनका बच्चा अच्छे स्कूल में गया, तो हमने लोन लिया और लोन लेके अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में एडमिशन करा दिया। उसने कहा कि मैं समझ ही नहीं पाया कि मैं खुद क्या चाहता हूँ। एक्चुअली मेरी अंदर से क्या फीलिंग है, क्योंकि हर डिसीज़न दूसरों से कंपेयर करके ले रहा था। हर डिसीज़न दूसरों के देखा-देखी ले रहा था और जब तक ये बात रियलाइज़ किया, तो उसने बताया कि उसके पास पैसे खत्म हो चुके थे और उसके साथ में ही उसका जो सुकून था, जो पीस था, जो शांति थी, वो भी खत्म हो चुकी थी। एक्चुअली वो एक अच्छे शहर में रहता था और उस शहर में एक अलग ही किस्म की शांति थी। वो कहता था कि आप कितनी भी शांत जगह में रहो, लेकिन अगर बिहेवियर आपका सही ना हो, तो मुझे लगता है कि शायद वो बिहेवियर आपका उस शांत जगह में भी आपको शांत नहीं रहने देगा। उसने कहा मुझे याद नहीं आता कि लास्ट बार किसी अमेज़न की डिलीवरी ने, किसी अमेज़न के पार्सल ने मुझे वो खुशी दी हो, जो खुशी एक सिंपल डिनर ने फैमिली के साथ दी हो। मतलब जब आप फैमिली के साथ मिल के, उनके साथ बैठ के एक सिंपल खुशी से भरा हुआ डिनर करते हैं, तो आपको एक अलग ही फीलिंग होती है। उसने बताया कि एक्सपीरियंसेस ना हमेशा पोज़ीशन से बड़े होते हैं। एक्सपीरियंसेस इज़ ग्रेटर देन पोज़ीशंस। वो कहता है कि मैं 60 का हो चुका हूँ। मेरे पास पैसे थे, फ्रीडम थी, लेकिन एक ऐसी चीज़ जिसके बारे में वो हमेशा कहता है कि अगर मैं कहूँ कि ये चीज़ सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखनी चाहिए, तो वो कहता है कि वो चीज़ है हेल्थ। देखिए, हमेशा हम में से ज़्यादातर लोग जब 30 में होते हैं या 25 में या 20 में, तो हम हेल्थ को इग्नोर करते हैं। वो कहता है कि मैं अभी जिम जाता हूँ, योगा भी करता हूँ, रन करता हूँ, बॉडी बनाने के लिए नहीं करता ये सब, ना किसी को दिखाने के लिए करता हूँ, बस अपनी ज़िंदगी को बेटर बनाने के लिए, अपनी हेल्थ को बेटर बनाने के लिए। याद रखिए कि हेल्थ को हमेशा प्रायोरिटी आपको देनी चाहिए। क्योंकि जब तक आपके पास हेल्थ है, तभी तक आपकी जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपके पास हैं। इसीलिए अपनी हेल्थ को हमेशा प्रायोरिटी दीजिए। अब जिस भी एज में हो, 20, 25, 30, जिस एज में हो 35, आप अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी ज़रूर दीजिए। अच्छा, एक चीज़ आपको और बताते हैं कि आप समझिए कि अगर आपके पास अच्छी हेल्थ नहीं है, तो आप अपने आने वाले बच्चों के साथ कैसे सेलिब्रेट करोगे? कैसे एडवेंचर करोगे? कैसे खुशी सेलिब्रेट करोगे? इसलिए हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, और एक कमाल की बात पता है क्या है? वो ये कहता है कि वो एक फाइनेंशियल एडवाइज़र भी रहा अपने टाइम में। तो उसने कहा कि एक्चुअली में होर्डिंग स्टॉप करो और लिविंग स्टार्ट करो। मतलब उसके कहने का मतलब ये था कि मैंने पूरी लाइफ़ ना पैसे बचाए, लेकिन जब पैसे खर्च करने का टाइम आया, तब समय ही नहीं था, क्योंकि वो डर गया। क्योंकि एक आपकी हैबिट बन जाती है। आजकल आपने सुना होगा कि पैसे इन्वेस्ट करो, पैसे यहाँ लगाओ, पैसे वहाँ लगाओ और बहुत बार लोग क्या गलती करते हैं कि सिर्फ़ इन्वेस्टमेंट ही करते रह जाते हैं।
देखिए इन्वेस्टमेंट अच्छी बात है, लेकिन हर चीज़ का एक बैलेंस लेकर चलना होता है। ऐसा नहीं होता है कि आप अपना पूरा सब कुछ बचा के सारी जो आपकी डिज़ायर्स हैं सब कुछ ख़त्म करके, ज़रूरतों को भी ख़त्म करके आप सिर्फ़ इन्वेस्ट करो। ऐसा नहीं करना है। बल्कि आपको इन्वेस्ट करने का एक रूल फ़ॉलो करना है, 50-30-20 का आप रूल फ़ॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा और भी अलग-अलग तरीके के रूल्स हैं, आप उनमें से किसी रूल को देखकर, वो रूल बनाकर उस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सारा पैसा इन्वेस्टमेंट में डाल रहे हैं सोच के कि आज मैं इन्वेस्ट करता हूँ, कल एन्जॉय करूँगा, तो याद रखिए कल कभी नहीं आता। क्योंकि आज आपके पास जो है, वही वो आपका है। कल आप कहाँ होंगे, किस कंडीशन में होंगे, क्या आपको एन्जॉय करने का मन भी करेगा, आज आप जहाँ जाना चाहते हैं, कल वहाँ जाने का आपको मन भी करेगा या नहीं, पता नहीं। तो आपके पास हमेशा याद रखिए जो टाइम है ना, वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है और वो टाइम वापस नहीं आता। इसीलिए हर चीज़ को बैलेंस में लेकर चलिए। ज़िंदगी में 3 रिसोर्सेज़ होते हैं, टाइम, हेल्थ और मनी। लेकिन सबसे पहले हम क्या करते हैं? टाइम बेचते हैं। फिर उसके बाद हम हेल्थ बेचते हैं और जब तक पैसा आता है, ज़िंदगी एक्चुअली हाथों से निकल चुकी होती है। ये बहुत ही मतलब एक्सपीरियंस वाली बातें हैं क्योंकि उस इंसान की एज 60 साल हो चुकी है और 60 साल की एज में पहुँचने के बाद उसने ये चीज़ें बोली, उसको रियलाइज़ हुआ। उसने बोला कि मैं अब ज़्यादा अर्न नहीं करता, पर हर दिन बिल्कुल ज़िंदा दिली के साथ जीता हूँ और अगर मुझे कल जाना भी पड़े, तो मैं रिग्रेट के साथ एक्चुअली नहीं जाऊँ क्योंकि उसका मानना है कि अभी जो कुछ मैं कर रहा हूँ, मैं अब पूरी तरीके से कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि ज़िंदगी में कौन कितने साल जीता है, कौन कितने साल किसकी एज है। लेकिन अगर आपने ये कहानी सुनी है और अगर आप इतना करना चाहते हो कि अपनी ज़िंदगी को बेटर बनाओ, तो बस इतना कहना वो इंसान कहता है कि मैं इतना कहना चाहता हूँ जो 60 में समझ आया है, वो अगर आपको 30 में समझ आ गया, तो ज़िंदगी का एक्चुअली बिल्कुल फ़ेवर ही बदल जाएगा और ज़िंदगी जीने का जो नज़रिया है, वो पूरा बदल जाएगा। एक्चुअली जो ज़िंदगी है ना, वो देखा जाए तो एक नज़रिया है और जब तक आप अपने उस नज़रिए को बदलते हैं, तब तक कई बार लोगों के हाथ से ज़िंदगी चली जाती है। और हमेशा हम यहाँ पर इस चैनल पर बात करने की कोशिश करते हैं कि कभी भी आपको किसी भी तरीके के इल्यूज़न में नहीं जीना चाहिए। हमेशा आपको क्या चाहिए, क्या करना है, इस बात की पूरी आपके पास जानकारी होनी चाहिए। और एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि आप हमेशा कुछ ना कुछ डिसीज़न लेते रहते हैं। इसलिए डिसीज़न लेना ज़रूर सीखिए क्योंकि डिसीज़न लेना सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आपके डिसीज़न्स ही एक्चुअली में ये डिसाइड करते हैं कि आप आगे क्या करने वाले हैं। तो डिसीजन लेने पर फोकस कीजिए और अच्छे डिसीजन लेना सीखिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में अच्छी डिसीजन लेना सीखें, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन में ज़रूर ऑन कर दीजिए क्योंकि हम यहाँ पर इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।